हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की इस क्लास में। आज हम लोग बात करने वाले हैं, यानी मैं आपसे बात करूँगी बीएससी नर्सिंग जो कोर्स क्या है और आप 12th के बाद कैसे करें। ठीक है, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनका सपना होता है 12th के बाद बीएससी नर्सिंग करने का, लेकिन उनके पास नॉलेज के अभाव में, ठीक है, नॉलेज का अभाव होता है जिससे वे क्या हो जाते हैं, वंचित रह जाते हैं। ठीक है, तो आज की इस क्लास में, इस वीडियो के माध्यम से हम ये जानेंगे कि इस बीएससी नर्सिंग अगर हमें 12th के बाद करना है या आप भी करना चाहते हैं तो इस जानकारी को बहुत अच्छी तरीके से आप जान लो। ठीक है, तो इसमें बेटा हम लोग बात करेंगे कि एडमिशन कैसे होता है। ठीक है, अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो इसका एडमिशन प्रोसेस क्या है, कितने साल का होता है। ठीक है, ये जो कोर्स है ये कितने साल का होता है, नौकरी हम कौन सी कर सकते हैं, ठीक है, सैलरी कितनी होती है, ठीक है, और इसके साथ साथ हमें तैयारी कैसे करें, इन सभी टॉपिक पे आज मैं आप सभी से बात करने वाली हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा मैं बात करती हूँ कि ये कितने साल का होता है। एडमिशन प्रोसेस को हम बाद में समझेंगे, पहले इस बेसिक चीज़ को हम समझ लेते हैं कि ये कितने साल का होता है। ठीक है, हम कितने साल हमें ये बीएससी नर्सिंग करने होते हैं। तो देखो, अगर बेटा मैं बीएससी नर्सिंग की बात करूं तो ये आपका 4 साल का डिग्री कोर्स होता है। जैसे आप बीएससी 3 साल का करते हो, ठीक इसी तरीके से एक प्रकार की डिग्री होती है जो आपका 4 वर्ष चलते हैं। ठीक है, ओके। अगर बेटा हम एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, योग्यता की बात करते हैं, तो आपको बेटा 12th पास होनी चाहिए। ठीक है, क्या होने चाहिए, आपको 12th पास होने चाहिए। और बेटा आपके 12th में क्या क्या सब्जेक्ट होने चाहिए, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, ये आपके अनिवार्य सब्जेक्ट होने चाहिए। अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो या करने के लिए आप सोच रहे हो तो आपके बेटा 12th में बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश यानी PCBE ये चारों सब्जेक्ट होना अनिवार्य है। जब आपके ये चारों सब्जेक्ट होंगे तभी आप बीएससी नर्सिंग को कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद बेटा थोड़ा सा आता है एज लिमिट क्या होती है। ठीक है, हम कितने एज तक या हम कितने आयु तक इस फॉर्म को हम फिलअप कर सकते हैं। तो बेटा इसकी जो एज लिमिट होती है आपकी 17 से 35 ईयर्स होती है, यानी कि आप 17 साल से 35 साल तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, क्लियर बात। अब इसके बाद बेटा दूसरी बात हम कहते हैं कि एडमिशन कैसे होता है। ठीक है, जो एडमिशन है ये एडमिशन कैसे होता है। तो देखो, सिलेबस तो हम समझेंगे, सबसे पहले बेटा हम एडमिशन को देख लेते हैं। बेटा जो एडमिशन, अगर हम बीएससी नर्सिंग की, अगर मैं बीएससी जो नर्सिंग है इसके मैं एडमिशन प्रोसेस की बात करूं, किसकी बात करूं बेटा, एडमिशन प्रोसेस की, तो इसका जो एडमिशन प्रोसेस होता है भाई वो हर एक स्टेट वाइज होता है। ठीक है, यानी कि जो इसका एडमिशन होगा वो स्टेट वाइज होगा। ठीक है, कैसा होगा भाई, स्टेट वाइज। ठीक है, यानी कि हर एक स्टेट वाइज में बेटा ये आपके अलग अलग एडमिशन प्रोसेस होते हैं। जैसे एग्जांपल मैं बात करूं, अगर यूपी की बेटा मैं बात करती हूँ, ठीक है, तो यूपी में अलग होते हैं। ठीक है, बिहार में बेटा आपके अलग होते हैं। ठीक है, यूपी में आपके अलग होते हैं, बिहार में आपके अलग होते हैं। इसी तरीके से मैं आपके राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान में भी बेटा आपके अलग फॉर्म आते हैं। ठीक है, तो राजस्थान में भी अलग होते हैं। साथ साथ बेटा अगर मैं एमपी की बात करूं यानी मध्य प्रदेश की बात करूं तो यहाँ पे भी आपके अलग अलग होते हैं। यानी कि अगर मैं एडमिशन प्रोसेस की बात करूं, कैसे आपको एडमिशन लेना है, तो ये अलग अलग जो बेटा स्टेट होते हैं वो अलग अलग अपने फॉर्म को निकालते हैं। ठीक है, यानी कि इसके लिए बेटा एडमिशन लेने के लिए आपको, ठीक है, आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। क्या भरना होगा भाई, आप ऑनलाइन फॉर्म को भरेंगे। जब आप ऑनलाइन फॉर्म को भरते हैं उसके बाद आप क्या करेंगे भाई, एग्ज़ाम देंगे, और एग्ज़ाम देने के बाद आप उस एग्ज़ाम में पास होते हैं। ठीक है, तो आपके एडमिशन होते हैं। हालांकि आप गवर्नमेंट तरीके से भी कर सकते हैं, प्राइवेट कॉलेज से भी कर सकते हैं, ये दोनों आपके पास ऑप्शन होते हैं। अब अगर मैं बेटा यूपी की बात करूँ तो यूपी के में किस थ्रू या कौन बीएससी नर्सिंग का एडमिशन कराता है। ठीक है, तो अगर बेटा मैं यूपी की बात करूं तो यूपी में क्या होता है बेटा, अटल। ठीक है, AU यानी कि जो अटल बिहारी, ठीक है, तो किसके द्वारा बेटा, अटल बिहारी, ठीक है, वाजपेयी, ठीक है, मेडिकल यूनिवर्सिटी, ठीक है, अटल बिहारी
वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के द्वारा फॉर्म निकाले जाते हैं, जिसको आप फिलअप करते हो, एग्ज़ाम देते हो, पास कर लेते हो, अच्छे मार्क्स होते बेटा तो आप गवर्नमेंट कॉलेज में जाते हो और प्राइवेट कॉलेज में भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बिहार की बात करते हैं बेटा कि बिहार में किसके द्वारा होता है, तो जो बिहार है बेटा, बिहार में आपका BC, ठीक है, किसके द्वारा होगा, BC, ठीक है, ECE के द्वारा आपके क्या होते हैं, बिहार में फॉर्म आते हैं और आप अप्लाई करते हो और इसके बाद बेटा आप एग्ज़ाम देते हो। अगर मैं राजस्थान की बात करती हूँ बेटा, तो राजस्थान में जो आपके होते हैं RUHS के द्वारा, किसके द्वारा, RUHS के द्वारा। MP की बात करती हूँ तो PNST के द्वारा, PNST के द्वारा। तो ये अलग अलग बेटा आपके राज्य में यानी स्टेट वाइज आपकी क्या होती है बेटा, फॉर्म आते हैं, आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हो और उस एग्ज़ाम बेटा आप पास कर लेते हो तो आपके गवर्नमेंट कॉलेज मिलते हैं। ये तो हो गई बेटा एडमिशन प्रोसेस की। इसके पहले सिलेबस क्या होते हैं, तो अगर देखूं मैं, ठीक है, आप अगर अदर स्टेट वाइज अगर आप इसके अलावा उड़ीसा की बात करते हैं, पंजाब की बात करते हैं, असम की बात करते हैं, बहुत सारे जो स्टेट वाइज यूनिवर्सिटी अपने अपने फॉर्म को निकालती है, तो 90% जो बेटा सिलेबस होते हैं वो सेम होते हैं। 90% जो सिलेबस होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, कॉमन होते हैं। यानी कि क्या होंगे, फिजिक्स होंगे, केमिस्ट्री होंगे और बायोलॉजी होंगे, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी यानी कि 90% जो सिलेबस होंगे वो कॉमन होंगे। 10% जो सिलेबस होते हैं वो चेंज हो सकते हैं, जैसे कहीं कहीं आपके जीके भी पूछे जाते हैं, कहीं कहीं नहीं पूछे जाते। सिलेबस की बात करते हैं तो सिलेबस में बेटा आपका एनसीईआरटी है, ठीक है, एनसीईआरटी है और 11th की एनसीईआरटी और 12th की एनसीईआरटी यानी कि पीसीबी और पीसीबी, यानी 11th की पीसीबी और 12th की पीसीबी यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। तो सिलेबस आपके दोनों साल के हैं, 11th 12th दोनों, ठीक है। इसके बाद बेटा पेपर पैटर्न कैसा होता है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं और बेटा हिंदी और इंग्लिश दोनों मोड में आते हैं, ठीक है। आप हिंदी इंग्लिश यानी दोनों मोड में आपके पेपर आते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया बेटा पेपर पैटर्न और सिलेबस की बात करते हैं। अब बेटा अदर जो कॉलेज होते हैं वो अलग अलग कॉलेज में पेपर पैटर्न की बात कर लेते हैं कि किस कॉलेज में या किस स्टेट में किस तरीके का पेपर पैटर्न होता है। सबसे पहले बेटा अगर हम एम्स की बात करते हैं, ठीक है, अगर आप एम्स से BSc नर्सिंग करना चाहते हो, देखो एम्स में जो बेटा BSc नर्सिंग के जो सिलेबस होते हैं या पेपर पैटर्न की बात करूं तो वहां पे आपके फिजिक्स पूछे जाते हैं, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और बेटा जीके। तो फिजिक्स के जो आपके क्वेश्चन नंबर आप क्वेश्चन होते हैं बेटा वो 30 होते हैं, केमिस्ट्री के 30 होते हैं और बायोलॉजी के 30 होते हैं और जीके के आपके 10 होते हैं, यानी कि टोटल आपके कितने 100 क्वेश्चन आते हैं और 100 क्वेश्चन कितने कैसे होते हैं, MCQ बेस होते हैं और सिलेबस आपका 11th और 12th दोनों होता है। यानी कि अगर आप एम्स से BSc नर्सिंग करना चाहते हो तो आपको 11th 12th दोनों का सिलेबस पढ़ना होगा। टोटल आपके 100 क्वेश्चन आते हैं बेटा, निगेटिव मार्किंग आपकी होती है, ठीक है। यहाँ पे आपके एम्स में निगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप बिहार से करना चाहते हो, बिहार से BSc नर्सिंग के अगर हम पेपर पैटर्न को समझे तो बेटा यहाँ पे भी आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी यानी कि आपसे यहाँ पे जीके नहीं पूछे जाते, ठीक है। तो आपके बेटा अगर मैं, ठीक है, अगर देखो फिजिक्स की बात करती हूँ तो 100 क्वेश्चन होते हैं, केमिस्ट्री के भी 100 होते हैं और बायोलॉजी के भी 100 होते हैं, यानी कि टोटल आपके बेटा 300 क्वेश्चन होते हैं और ठीक है 11th 12th दोनों सिलेबस होते हैं, ठीक है, 11th 12th दोनों और निगेटिव मार्किंग बेटा यहाँ पे होती है, ठीक है। तो निगेटिव मार्किंग यहाँ पे होगी, यानी कि यहाँ पे निगेटिव मार्किंग आपकी होती है, ठीक है। इसके बाद बेटा आगे हम किसकी बात करते हैं, RUHS, यानी कि अगर आप राजस्थान से BSc नर्सिंग करना चाहते हो तो वहाँ का एग्जाम पैटर्न क्या होता है, तो वहाँ पे भी आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये तीनों सब्जेक्ट आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। कितने बेटा, तीनों सब्जेक्ट आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे टोटल क्वेश्चन आपसे 100 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, ठीक है। तो आपके बेटा जो फिजिक्स के 30, ठीक है, केमिस्ट्री के 30 और बायोलॉजी के आपके 34 क्वेश्चन होते हैं। सिलेबस वली 1 बेटा आपका 12th का होता है, यानी कि यहाँ पे आपसे 11th के नहीं पूछे जाते हैं, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं होती है, ठीक है। इसी तरह अगर आप यूपी से करना चाहते हो तो बेटा यूपी जो कराती है वो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी आपके लिए फॉर्म को निकालती है और उसके थ्रू क्या करते हो, आप फॉर्म को अप्लाई करते हो और
आपका मार्क्स अच्छे होते हैं तो आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन पा सकते हो। अब यहाँ बेटा अगर मैं सिलेबस की बात करती हूँ, पेपर पैटर्न की, तो यहाँ बेटा आपका 11 12 दोनों पढ़ना है, ठीक है। एनसीईआरटी नहीं, बहुत हिंदी मीडियम दोनों, यानी कि आपके दोनों ऑप्शन होते हैं, हिंदी मीडियम दोनों ऑप्शन होते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है। नर्सिंग एप्टीट्यूड होता है और इंग्लिश प्लस जीके होता है, ठीक है। तो बेटा आपके यहाँ पे फिजिक्स के 40 क्वेश्चन होते हैं, केमिस्ट्री के 40 होते हैं, बायोलॉजी के 40 होते हैं, इसके भी 40 होते हैं, और इन दोनों के मिला के आपके 40, यानी कि टोटल अगर मैं बात करूं तो टोटल आपके कितने हो जाते हैं बेटा, टोटल आपके 200 एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। यानी कि 200 क्वेश्चन के आपके पेपर पैटर्न होते हैं यूपी के लिए, ठीक है। अगर आप कहाँ से बेटा एमपी से करना चाहते हो तो एमपी में आपके टोटल क्वेश्चन कितने होते हैं, 150 होते हैं, जिनमें से आपके 30 फिजिक्स के, 30 आपके केमिस्ट्री के, 30 आपके इंग्लिश के और 60 आपके बायोलॉजी के होते हैं, यानी कि बायोलॉजी के क्वेश्चन यहाँ से ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है बेटा। तो ये तो हो गए आपके एमपी के, यानी कि ये आपका हो गया एडमिशन प्रोसेस, और एडमिशन प्रोसेस के साथ साथ हर एक यूनिवर्सिटी में क्या क्या आपके पैटर्न होते हैं, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ आपसे कि किस तरीके से, है ना, अगर आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हो तो बीएससी नर्सिंग के बाद आपको जॉब कहाँ कहाँ कर सकते हो और कहाँ कहाँ पे आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। देखो बेटा, अगर बीएससी नर्सिंग के बाद अगर मैं जॉब की बात करूँ तो सबसे बेटा एक अहम होता है एम्स। एम्स में सब जाना चाहते हैं कि मैं एम्स में जाऊं और मैं क्या करूं बेटा, जॉब करूं। तो एम्स के थ्रू बेटा बहुत सारी वैकेंसी आती है, उसमें आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। NORCET के द्वारा आती है, CHO के द्वारा आती है, ठीक है। ESIC के द्वारा वैकेंसी आती है, आप फॉर्म को अप्लाई करोगे, ठीक है, जॉब पा सकते हो, ठीक है। RRB के द्वारा बेटा जो रेलवे होते हैं, ठीक है, रेलवे विभाग में आपकी नर्सिंग के थ्रू वैकेंसी आती है, आप कर सकते हो, ठीक है। नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हो बेटा बीएससी नर्सिंग के बाद, ठीक है। स्टेट हॉस्पिटल में जितने भी आपके बेटा स्टेट वाइज हॉस्पिटल है, जितने भी आपके स्टेट के हॉस्पिटल है, वहाँ पे भी वैकेंसी निकाली जाती है, आप वहाँ पे भी अप्लाई करके जॉब को पा सकते हो, ठीक है बेटा। RML के थ्रू वैकेंसी आती है, वहाँ पे जॉब पा सकते हो बेटा। PGI के थ्रू वैकेंसी आती है, वहाँ पे भी जॉब पा सकते हो। BHU में बेटा वैकेंसी आती है, वहाँ पे भी बीएससी नर्सिंग के बाद आप जॉब पा सकते हो, ठीक है। JPMER के थ्रू बेटा वैकेंसी आती है, वहाँ पे भी आप जॉब को पा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस में आपके अपॉर्चुनिटी है जॉब की। इसके साथ साथ बेटा आर्मी हॉस्पिटल में, ठीक है, आर्मी हॉस्पिटल में यानी आर्मी के थ्रू भी हर साल वैकेंसी निकाली जाती है, आप फॉर्म को अप्लाई करोगे और वहाँ पे भी आप जॉब पा सकते हो। इसके साथ साथ बेटा प्रोफेसर्स बन सकते हो, ठीक है, आप प्रोफेसर भी बन सकते हो, रिसर्च इंस्टीट्यूट में भी आप काम कर सकते हो अगर आपके पास बीएससी नर्सिंग की डिग्री है तो। आप देखो हर एक फील्ड में, ठीक है, हर एक फील्ड में आपके इस डिग्री के बाद आपको बहुत सारे चांसेस होते हैं क्या, जॉब पाने के। सैलरी की बात करते बेटा तो सैलरी आपके अलग अलग, ठीक है, अलग अलग जो हॉस्पिटल होते हैं, अलग अलग आपके, मैं कह सकती हूँ कि आपके पद के हिसाब से आपकी अलग अलग सैलरी होती है। अगर मैं वही बेटा एम्स की बात करती हूँ तो एम्स में बेटा अगर मैं बात करूँ, अगर कोई आप एक नर्सिंग ऑफिसर हो तो आपकी जो सैलरी है वो एक साल में, ठीक है, एक साल में लगभग 1 से 15 लाख हो सकती है। तो कहीं कहीं आपके बेटा मंथली 60,000 भी होती है, ठीक है। तो आपके ये पद के हिसाब से डिसाइड होता है कि आप किस पद पे काम कर रहे हो, तो आपकी सैलरी कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। लेकिन मैं ये कहूँगी कि बीएससी नर्सिंग में आपके बहुत ज़्यादा चांसेस है, यानी कि आपका एक अच्छा स्कोप है, अच्छा फ्यूचर है। आपको 2 चीज़ें मिलती है बेटा, पहली तो आपकी सैलरी अच्छी है और दूसरी बेटा आपको लोगों की सेवा करने का मौका मिलेगा, और लोगों का सेवा करने का फल एक बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है। और रह गई बात बेटा तैयारी की कि अब तैयारी कैसे करें, तो आप सभी की जो तैयारी होगी, ठीक है, हम लोग कराएंगे। तो और भी अगर कुछ आपको जानकारी चाहिए, ठीक है, बेसिक से चाहिए, किसी प्रकार की बेटा आपको जानकारी चाहिए, या इसके अलावा अदर आप स्टेट से बिलोंग करते हो, अदर स्टेट की आपकी जानकारी चाहिए, क्या पेपर पैटर्न होते हैं, क्या सिलेबस होता है, कैसे एडमिशन प्रोसेस होते हैं, तो इस प्रकार की जानकारी के लिए आप सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, ताकि आपके कमेंट को पढ़ के आपकी जितनी भी डाउट है, जितनी भी समस्याएं हैं, उसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। सभी बच्चे को बाय बाय, टेक केयर, ठीक है, ओके।